यूट्यूब पर फिर आ गया है एक बार से फिर से भूचाल। तो आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग में। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा आशीष तिवारी की, जैसा कि आप लोगों ने अभी 3 महीने पहले देखा होगा, काफ़ी उनके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी। काफ़ी चीज़ तक वो सही थी, और बहुत हद तक बोलूँगी तो चीज़ें सही बताएं, एक औरत को बदनाम करने के लिए की गई थी, एक औरत की शादी तोड़ने के लिए की गई थी, क्योंकि वो दूसरी बार शादी कर रही थी। वो कैसे जी सकती है अपना अधिकार, कैसे खुश रह सकती है। ये समाज है ना हमारा, ये समाज बहुत गंदा है। ये औरत को जीने का अधिकार खुशी से नहीं देता। अगर वो खुश है ना तो उसको लोग खुश नहीं देख सकते हैं। तो अभी 3 महीने पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी क्रिएटर्स, काफ़ी उनके साथ वाले उनके खिलाफ भी उतरे। जो 24 घंटे साथ थे वो भी उतरे, जो नहीं थे उनके साथ वो भी उतरे उनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोगों ने कहा ये विक्स के आंसू हैं। भाई, विक्स के आंसू एक बार होते, 2 बार होते, 3 बार होते, पर हमेशा विक्स के आंसू नहीं होते। ये दर्द वही इंसान समझ सकता है जो झेल रहा है, तो उनसे बढ़कर वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है। तो वही समझ सकती हैं कि वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे अपनी बेटी की पढ़ाई कर रही हैं। अगर वो खुश रह रही हैं तो क्या उनको खुश रहने का अधिकार नहीं है? है भाई, सबको खुश रहने का अधिकार है। ये हमारा है ना देश। देश तो नहीं बोलूँगी, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। अगर वो खुश रह रही ना तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दो, उसको नंगा कर दो। कैसे कर सकते हैं? बहुत कुछ सोशल मीडिया पे जो लोग पड़े हैं, बहुत वाहियात लोग पड़े हैं। मैं ज़्यादा गंदे शब्द यूज नहीं करूँगी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने भी सुना था तो काफ़ी गुस्सा मुझे भी आया था उन पर कि ऐसा क्यों किया उनने। उनकी बहुत अच्छी छवि बनी थी, लेकिन ये मन है, दिल है, कुछ भी है, हो जाती है गलतियाँ, और गलतियाँ भी इंसान से ही होती है। अगर इंसान गलतियाँ ना करे ना तो ये समाज का, ये साथ वालों का मुखौटा भी नहीं उतरता। अगर उनसे गलतियाँ कुछ नहीं हुई होती, चंद गलतियाँ, तो ये उनके साथ वालों का मुखौटा नहीं उतरता, वो अंधेरे में ही रहती। तो अगर एक गलती के पीछे क्या वो जीना छोड़ दे? अपनी बच्ची का कौन करेगा? उनकी बच्ची का ये बताओ। कोई और करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करेगा। अगर माँ है, बाप है, तो वो अपने बच्चों का करते हैं। इसके अलावा कोई इस दुनिया में करने के लिए नहीं बैठा है। तो चाहे भैया होने वाले उनके हस्बैंड थे, जो थे, अभी भी हैं, भगवान करे, है ना। तो उन्होंने भी शादी तोड़ दी। अभी एक नया ऑडियो उनके लिए वायरल किया गया। अरे यार, कोई बात कर रहा है, बोले शादी से पहले जीजू क्यों बोला? तो क्या बोलते शादी से पहले आपको? ये बात बताओ। जीजू ही तो बोलते भाई। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है। हमारे साइड तो शायद भोपाल, इंदौर, ये एमपी में ऐसे ही होता है। उनके यहाँ भी होता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं बोले जीजू क्यों बोला। हमारे यहाँ तो सगाई हुई, एक बार सगाई का रिश्ता जुड़ा और हमारे संबंध बन जाते हैं। जीजू, भाभी, दीदी, जो भी जिसका को लगा वो अपन बोल सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है। चाची, मामी, सब हमारे यहाँ बोल सकते हैं। तो भाई जीजू अगर बोल दिया एक ऑडियो, और उस ऑडियो में इतना है क्या? भाई नाच रहा है, अपनी बहन की खुशियाँ मना रहा, कुछ गलती है आप उससे शेयर कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, गंदा तो कुछ नहीं है वीडियो में। अब उस वीडियो को गंदे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ना, क्योंकि माहौल अभी शांत हो चुका था। तो शांत कैसे है? क्रिएटरों को तो कुछ लोगों को तो मिल नहीं रहा है मसाला। तो चलो फिर से एक बार उतारते हैं, तो 15-20 ब्लॉग बन जाएंगे और डॉलर तो बन ही जाएंगे। लोगों का ये है ना। तो फिर से आ गए सब मैदान में और बोले जगत कंट्रोवर्सी शुरू, जगत कंट्रोवर्सी शुरू, है ना। जो पहले 3 महीने पहले सामने वाली पार्टी ने जो चीज़ें करी थी, शायद वो चीज़ें ऑफलाइन भी सुधर सकती थी, ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब आप कर रहे थे मैसेज, वो आपको मैसेज, तब तो आपने दुनिया को नहीं दिखाया। तब दिखाया जब वो अपने लाइफ में सेटल होने वाली थी। मतलब अगर आप प्यार करते थे ना, तो जब वो सेटल हो रही थी और उनको खुश देखते, तो आपका प्यार सच्चा है ना। और कैसा प्यार यार, चलो वो तो अकेली लेडी थी, बहक गई। तुम कैसे इंसान जो बहक गए तुम्हारी बीवी होते हुए भी, हैं? वो बंदा, मैं नहीं जानती जबलपुर वालों को कैसे हैं, क्या है, क्योंकि मैंने कभी इतना सोशल मीडिया पर नहीं देखा। वो बंदा अगर शादी कर रहा था, उसको भी इतना भड़काया, इतना किया कि वो शादी तोड़ने पे मजबूर हो गया, है ना। और मुझसे भी काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है,
मैंने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन मैं नहीं मानती ये सब, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनसे मिल चुकी हूँ। ऐसी वो नहीं है। शायद वो घड़ी, वो समय, वो ख़राब था जब वो आपसे मिली, है ना। आपसे वो आज उन्होंने ब्लॉग में कहा ना, मैंने घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को अपना मान लिया था और अपनी पर्सनल चीज़ें उनसे शेयर कर दी थी। बिल्कुल सत्य बात है। एक बात बोलूं, अपने परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन अपना परिवार अपना ही कहलाता, अपने भाई बहन अपने ही कहलाते हैं। दूसरे के लिए आप कितना कर दोगे, कितना कर दोगे, कितना भी कर दोगे, वो आपका सगा नहीं हो सकता है। ये सत्य है दुनिया का। ये बाद में यही सुनने को मिलेगा, आपने क्या किया, अरे मैं कर रही थी गुलामी, यही सुनने को मिलेगा। कोई नहीं करता आज के ज़माने में। और दोस्त तो वो होते हैं यार कि जब इतने दिन आपने गलतियाँ नज़रअंदाज करी, आप किनारा काट लेते, बेशक काट लेते, लेकिन आपने तो सोशल मीडिया पे ही आके धज्जियाँ उड़ाती, है ना। तो नहीं उड़ानी चाहिए थी भाई। और उस समय जब उसको सबसे ज़्यादा नीड आप लोगों की थी, है ना, या तो जब उड़ाते धज्जियाँ जब आपके साथ हो रहा था, तब आप बोलते, आपकी हिम्मत की दाग देते, लेकिन नहीं। और अब फिर 3 महीने बाद लोग चालू हो गए कि एक नया टॉपिक लाया जाए, नई वीडियो लाई जाए, तो नए फिर से धज्जियाँ, क्योंकि जी क्यों रही है, हंस क्यों रही है, कहीं जा क्यों रही है, तो फिर से धज्जियाँ उड़ाना लोगों ने शुरू कर दी। तो भाई उनके साथ ही, नेहा आशीष तिवारी के साथ ही इतना गलत क्यों? क्या दुश्मनी है आप लोगों की जो इतना गलत उनके साथ किया जा रहा है? तो भाई मेरा तो यही मानना है कि उनको, उनके टॉपिक को छोड़ के आप आगे बढ़िए।